साल 1946 भारत एक ज्वालामुखी की तरह था। बाहर से शांत लेकिन भीतर लावा उबल रहा था। सड़कों पर, बंदरगाहों पर, गांवों और शहरों में हर जगह आज़ादी की चाहत अंगड़ाइयां ले रही थी। ब्रिटिश राज को पता नहीं था कि आने वाले महीनों में वो ऐसी आंधियों से टकराने वाले हैं जो उनकी 200 साल पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। ये कहानी है उस उथल पुथल की, उस खून और उस कुर्बानी की जिसने हिंदुस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाया। लेकिन ये कहानी अपने साथ ही करोड़ों दिलों को तोड़ने वाली भी थी, क्योंकि ये कहानी अपने साथ लेकर आई थी एक बंटवारा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फरवरी 1946 बॉम्बे की एक ठंडी सुबह, समुद्र पर खड़े ब्रिटिश युद्धपोत HMIS तलवर पर एक चुप्पी थी, लेकिन नीचे खड़े हिंदुस्तानी नाविकों के सीने में गुस्सा उबल रहा था। उनके तनख्वाह कम, खाने में कीड़े और अंग्रेजी अफसरों का तिरस्कार, सब मिलकर ये सारे नाविक आग बन चुके थे। 18 फरवरी 1946 को करीब 20,000 नाविकों ने ब्रिटिश झंडा उतार दिया और तिरंगा लहरा दिया। ये बगावत सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही। कराची, कलकत्ता, मद्रास, हर बंदरगाह पर लहर फैल गई। नाविकों ने सड़कों पर मार्च निकाला, नारे लगे, भारत छोड़ो, हम आजाद हैं। अंग्रेजी सरकार को पहली बार महसूस हुआ कि अब उनकी फौज भी उनके साथ नहीं है। मार्च 1946 लंदन से एक हवाई जहाज दिल्ली के लिए रवाना होता है। उसमें बैठे थे ब्रिटेन के 3 मंत्री, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्हें इतिहास में कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इनका मिशन था भारत में सत्ता को ट्रांसफर करना, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत से जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथों में देना। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रस्ताव रखा, एक संघीय भारत जिसमें केंद्र के पास रक्षा, विदेश और संचार का अधिकार हो और बाकी सारे अधिकार राज्यों के पास चले जाए। कांग्रेस को लगा ये देश को कमजोर करने वाली प्लानिंग है। मुस्लिम लीग ने इसे पाकिस्तान की राह में रोड़ा समझा। कई दौर की मीटिंग के बाद भी सहमति नहीं बनी और यह मिशन अधूरा रह गया। 16 अगस्त 1946 कोलकाता की सुबह मुस्लिम लीग ने इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, ये कहकर कि अगर पाकिस्तान का फैसला नहीं हुआ तो हम सभी सड़कों पर उतर जाएंगे। शहर में छुट्टी थी, लेकिन मस्जिदों से नारे गूंजे। दोपहर तक माहौल बिगड़ गया। पहले पथराव, फिर आगजनी और फिर तलवारें निकली। 4 दिन तक शहर में खून बहता रहा। ग्रेट कलकत्ता किलिंग में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां तक कि एक दूसरे के पड़ोसी भी अपने दुश्मन बन गए। अक्टूबर 1946 नोआखाली, बंगाल का एक इलाका, यहां सांप्रदायिक हिंसा ने गांव के गांव जला दिए। महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ, बुजुर्गों की हत्या की गई, खेत खलिहान राख में बदल दिए गए। गांधी अकेले इस इलाके में पहुंचे। उन्होंने न नाव ली, न गाड़ी, और पैदल पहुंचकर गांव में घूमकर लोगों को समझाया कि धर्म अगर हिंसा सिखाता है तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। 20 फरवरी 1947 लंदन से एक चौंकाने वाली खबर आई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर कहा, हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ गए तो हम इससे पहले भी यहां से जा सकते हैं। इसका मतलब था भारत के नेताओं के पास बहुत कम समय था फैसला लेने के लिए। 22 मार्च 1947 दिल्ली के वायसराय हाउस में एक नई गाड़ी रुकती है। उतरते हैं लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ब्रिटेन के आखिरी वायसराय। उनका काम साफ था, भारत को जल्द से जल्द आजाद करना और अंग्रेजी राज को सम्मानजनक तरीके से खत्म करना। उन्होंने रोजाना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मीटिंग शुरू कर दी। गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, हर नाम उनके टेबल पर था, लेकिन आपसी भरोसा इस वक्त तक खत्म हो चुका था। 3 जून 1947 ऑल इंडिया रेडियो से माउंटबेटन की आवाज आई, भारत बटेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे, पंजाब और बंगाल भी बटेंगे। लाखों लोगों के लिए फैसला मौत की सजा जैसा था। कोई अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन सरहद की लकीर खींच दी गई थी। जुलाई 1947 पंजाब में खून का खेल शुरू हो गया। अमृतसर से लाहौर जाने वाली ट्रेनें अक्सर स्टेशन पर सिर्फ लाशों से भरी मिलती है। गांव में आग लगा दी जाती, महिलाएं अपहरण कर ली जाती, बच्चे लापता हो जाते। ये सिर्फ दंगा नहीं था, ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये इंसानियत का एक काला चेहरा था, एक काला अध्याय था। 14 अगस्त 1947 कराची में पाकिस्तान का झंडा पहली बार फहराया गया। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने। चारों तरफ जश्न था, लेकिन सरहद के उस पार खून और आंसू की नदियां बह रही थी। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में संसद भवन के भीतर आधी रात को नेहरू का भाषण। जब दुनिया सो रही थी, भारत
अपनी जिंदगी और अपनी आजादी के लिए जाग उठा। बाहर लाखों लोग तिरंगे के नीचे नाच रहे थे, लेकिन उसी समय पंजाब और बंगाल में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। गांधी उस वक्त कोलकाता में थे। उन्होंने कहा, मुझे ये आजादी नहीं चाहिए। अगर इससे मेरे देश के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी इस तरह की आजादी स्वीकार नहीं है। उन्होंने उपवास शुरू किया ताकि हिंसा रुके। सितंबर 1947 दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, हर जगह शरणार्थी कैंप बन चुके थे। ये खुले आसमान के नीचे बच्चे भूखे सो रहे थे, औरतें अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ रही थी, मर्द खाली हाथ खड़े थे, उनके पास कोई नौकरी, कोई काम नहीं था। लेकिन फिर भी लोग अपने टूटे घरों के मलबों से ईंट चुनकर नया घर बनाने का हौसला जुटा रहे थे, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अक्टूबर 1947 कश्मीर में कबीलाई हमला हुआ। पाकिस्तान से आए हथियारबंद लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली को मदद के लिए बुलाया और बदले में भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। यह आने वाले दशकों का सबसे बड़ा विवाद बन गया। दिसंबर 1947 आजादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन विभाजन का जख्म ताजा था। करीब 1.5 करोड़ लोग एक सरहद से दूसरी सरहद पर पार कर चुके थे और 10-15 लाख लोग मारे गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा पलायन और सबसे बड़ी त्रासदी थी, जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में चुभती है। 15 अगस्त 1947 की रात तिरंगा फहराया, आज़ादी मिली, लेकिन यह आज़ादी खून और आंसू और बिछड़ने के दर्द से लथपथ थी। ये सिर्फ तारीखें नहीं, ये वो जख्म है जो आज भी जिंदा है सरहद के दोनों पार लाखों दिलों में। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। साथ में आप सभी से गुजारिश है कि आज़ादी के 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक हमने एक पूरी सीरीज पर काम किया है। आपसे गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ में आप सभी को आज़ादी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ में आप सभी से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।